हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू अवर चैनल गायत्री स्कूल सांचौर। आज अपन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ लिया है। आज इसका लेक्चर नंबर 10 और इस लेक्चर नंबर 10 के अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं आवेशित चालक के में प्रत्येक आयतांक आयतन की ऊर्जा या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक, इससे पहले एनर्जी लेने से पहले कल अपन ने क्या देखा, इस पर लगने वाला बल या प्रति एकम क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, और उसको अपन ने कहा था प्रेशर, और प्रेशर कितना था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए 2 एप्सिलॉन, इस सिग्मा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इसका 2 होता है Q अपॉन, क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q पर एप्सिलॉन नॉट। या फिर छोड़िए ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा की जगह पर लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू E। ये रख सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे रखें तो प्रेशर P इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इनटू E का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे फॉर्मूला ये भी आ सकता है 1 अपॉन 2 ये एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। लेकिन यदि इसको एप्सिलॉन m वाले मीडियम के अंदर रख दिया जाए, क्या, या फिर कहें यदि कंडक्टर को के परावितता वाले माध्यम उस कंडीशन में प्रेशर P इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। ये भी आप ध्यान रखें कि एप्सिलॉन n मीडियम में रखने पर तो एप्सिलॉन ये के, या फिर इसको अपन एप्सिलॉन r भी कहते हैं, ये होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप अपन पढ़ने जा रहे हैं आवेशित चालक के प्रति एकाक आयतन की ऊर्जा। सब लेट्स सी। अब जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर चालक पर अपन कोई चार्ज देंगे तो वो चार्ज उसके सतह पर एक समान रूप से या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज करें अपने एक स्फेरिकल शेप का कंडक्टर है जिसकी त्रिज्या अपने मान ली कैपिटल R। सपोज अपने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, कुछ चार्ज प्लस Q इसको दिया मान लो, तो वह इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये यूनिफॉर्मली सतत आवेश, और इसको अपन मान लेते हैं इसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा। इसको क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश। अगर छोटा चार्ज दिया बहुत कम तो ये आसानी से समान रूप से वितरित हो जाएगा। लेकिन अब अगर अपन ज़्यादा चार्ज देना चाहे या इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व को बनाना चाहे तो और चार्ज देना पड़ेगा, और वो चार्ज क्या करेगा, अगर सेम चार्ज लेंगे सेम प्रकृति का तो ये इसको आने से रोकेगा। क्या करेगा, रोकेगा, क्योंकि सरफेस एरिया तो वही है और चार्ज आ रहा है तो ये पॉजिटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करेंगे, क्योंकि अपन ने जो चार्ज दे दिया, जो चार्ज इस पर चला गया, इसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही कोई चार्ज आएगा तो उसको रिपेल के कारण आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो क्या करेगा, इसको बाहर ले जाएगा, बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो
अब क्या करें, पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ाना है। तो अब जैसे ही चार्ज को अपन यहाँ पे लाएंगे तो इसके पास यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा, और उस स्थितिज ऊर्जा है जैसे कुछ डिस्टेंस आर पर। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन आगे बात करेंगे, लेकिन देखें इस चार्ज को अपन को यहाँ लाना है इसकी सरफेस पर लाने के लिए जो ये बल है, बल की डायरेक्शन भी कैसे होगी, इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य अपन को ज्ञात करना है, और वो टोटल किया गया कार्य ही क्या कहलाएगी, ऊर्जा। तो पहले अपन बल की बात करें। आप जानते हैं कि कंडक्टर पर कि चालक की सतह पर बल F इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। क्या होगा, ds क्या कहेगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। लेकिन अगर पूरे की बात करें तो इस ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। देन f की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ये अपने पास बल है। इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य ज्ञात करना है। सपोज करें कि कुछ विस्थापन मान लेते हैं। अब देखिए, अब कार्य कहां से करेंगे, हाँ देखिए ये तो बल है, बल इस डायरेक्शन में लेंगे। अब इस बल के विरुद्ध कार्य करने के लिए इस सरफेस को इंटरनल वर्क करना पड़ेगा। इंटरनल वर्क करने के लिए मैं इस सरफेस को सपोज करें कुछ विस्थापित या कुछ संपीड़ित करने के लिए, मान लेते हैं इसको कितना संपीड़ित किया, डेंसिटी बढ़ाने के लिए उसी, ठीक है। तो इस सरफेस को क्या करेंगे अपन, कम करेंगे। मान लेते हैं इसके ये डी आर है, कितनी डी आर, तो अब ये बची हुई कितनी होगी, आर माइनस डी आर। तो देखिए अपन की बल एफ के विरुद्ध डी आर विस्थापन में किया गया कार्य, और उस कार्य को मैं लिख देता हूं डी डब्ल्यू। डेंसिटी बढ़ाने के लिए, आयतन की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या इंटरनल वर्क किया, देन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी आर। देन डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। अब देखिए ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर क्या चीज है, ये देखिए जितनी सरफेस कम स्फीयर की कम हुई, या फिर अपन कह सकते हैं इतना वॉल्यूम है वो संपीड़ित हुआ, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बराबर मैं लिख सकता हूँ डी बी। मैं कह सकता हूँ आयतन में कमी, डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी। क्या हो जाएगा, डी। अगर एकांक आयतन की, ये तो किया गया कार्य कितना, डी आर विस्थापन में, तो कुल किया गया कार्य देखा जाए, कुल किया गया कार्य, और वो कार्य कहलाएगा ऊर्जा। क्या कहलाएगा, और इसको अपन लिख सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ यू, वो समाकलन ऑफ क्या होगा, टी
डब्ल्यू ई टाइम, यहाँ से U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dv। समाकलन भी कैसा, वॉल्यूम इसका, ये अपने पास आ जाएगी ऊर्जा। एकांक आयतन के लिए मैं इसको ऐसे लिखूं dw अपॉन dv, वो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये कहलाएगी प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा, या फिर उसको अपन कह सकते हैं, इसको ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। ऊर्जा घनत्व पूछे चाहे प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा पूछे, ये कितना होगा dw अपॉन dv। इसको अपन सही से लिखें, क्या कहेंगे, ऊर्जा घनत्व या फिर प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा हो जाएगा dw अपॉन dv। ठीक है, इसको इस u लिखे, ये कैपिटल U रहने दें, वो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको ही अपन लिखते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। इसका मात्रक क्या रहेगा भाई, किसमें आएगा, ये भी जूल में। तो आवश्यक चालक की प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा क्या होगा, क्यों कार्य क्यों होगा, क्योंकि अपन ने कुछ चार्ज देंगे तो इस पर सरफेस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको ज़्यादा चार्ज देना है या फिर इसकी सरफेस डेंसिटी बढ़ानी, तो उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगा इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अपन ने इस कार्य करने के लिए मान लेते हैं dr विस्थापित किया, और इस dr विस्थापन में किया गया कुल कार्य ही क्या कहलाएगा, ऊर्जा। और प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा को अपन कहते हैं ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक, अब देखिए अपन ने ये पढ़ लिया, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर सेकंड का। फिर चैप्टर सेकंड भी अपने पास कंप्लीट हो जाएगा। केवल बचा है अपने पास कि आवेशित बुलबुले के या कोई साबुन का बुलबुला है उसका संतुलन। ये चैप्टर अपने पास थोड़ा रिलेटेड है 11th क्लास के अपने पास पृष्ठ तनाव से, उसके बारे में अपन कल बात करेंगे। कल इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अपने पास 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे। अब अपने पास कोई भी अगर कोई नया वीडियो कोई देख रहा है, नया व्यक्ति देख रहा है, तो पहले अगर इस वीडियो को देखेगा तो उसको समझ में, क्योंकि उसको पहले से ही देखना पड़ेगा। तो इससे पहले ध्यान रहे, जो भी स्टूडेंट अभी से स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो देखना, वो मेरे पहले वीडियो से ही देखें, अन्यथा आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि आवेश किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वो सारी चीज़ें अपन ने पहले वाले लेक्चर के अंदर बात कर दी। ठीक है, तो अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहले देखा जाए तो ये चैप्टर एक ही है। फिर अपन 3rd चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे विद्युत विभव एवं विभवांतर के बारे में। फिर लास्ट बचेगा स्थिर विद्युत का संधारित्र। फिर अपने पास ये पूरी यूनिट कंप्लीट होगी। कल अपन इस पर बहुत इम्पोर्टेंट और अलग अलग तरह के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपना लेक्चर इतना ही रहेगा। अगर मैं दूसरा भी चैप्टर टॉपिक लूँ तो वो लंबा हो जाएगा। तो धन्यवाद आज के लिए। ओके।